Greetings of the day, dear students. Welcome to MS Word Part 5. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था फॉर्मेटिंग के बारे में और फॉर्मेटिंग के कुछ फीचर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिए थे। उन्हीं फॉर्मेटिंग फीचर्स को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स हम लोगों ने सीखे थे। तो रिकैप ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने जो कल जानकारी ली थी उसके अंदर एक तो हमने फॉन्ट के बारे में सीखा था कि फॉन्ट क्या होता है, किस तरह काम करता है और हम कैसे चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को। फिर हम लोगों ने जाना था फॉन्ट साइज के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि हम जो भी लिखा हुआ है हमने उसका राइटिंग स्टाइल या राइटिंग साइज चेंज कर सकते हैं। मिनिमम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक रख सकते हैं हम उसका जो राइटिंग साइज है। फॉन्ट का जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 12 होता है, हम लोगों ने इस बात को भी जाना और साथ ही साथ हमने साइजेस को अलग अलग चेक कर भी देखा कि साइज किस तरह से छोटा या बड़ा किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में जाना, एक ऐसा ऑप्शन जिसके द्वारा आप फॉन्ट पर जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट पर, जिस प्रकार की भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की हुई है वो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर एक नॉर्मल टेक्स्ट जो डिफॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है उस फॉर्म में आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन 3 और फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि बोल्ड डार्क कर देगा आपके टेक्स्ट को, इटैलिक थोड़ा सा टेक्स्ट को एम्फेसाइज कर देगा और साथ साथ अंडरलाइन आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकता है। इन सभी चीजों में मैंने आपको बताया था कि एक कंपलसरी है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट जरूर करें। इन सबके साथ साथ हम लोगों ने कल साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें कभी कुछ लिखना हो, अगर हम साइंस की फॉर्म में कुछ लिखना चाहें तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वो भी जाना था। शायद आपको याद हो, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन भी जानी थी। सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको ए स्क्वायर टाइप करना है और इस 2 को आप बेस लाइन से ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट को यूज कर सकते थे। वहीं मैंने आपको बताया था कि अगर सबस्क्रिप्ट जैसे H2O लिखना चाहते हैं और H2O में आप चाहते हैं कि ये जो 2 है ये बेस लाइन के नीचे आ जाए, तो इस काम को करने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को करने के लिए भी हमने आइकन्स वहां देखे थे और इन आइकन्स को हमने अप्लाई कर भी देखा था। तो पिछली क्लास में अब तक हम लोग जो सीख चुके हैं वो इन चीजों को सीख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, और अब हम आज की क्लास यहां से ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे सबसे पहले हाइलाइटर के बारे में। तो जानते हैं स्टूडेंट्स हाइलाइटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आ चुके हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और हम जानने वाले हैं आज हाइलाइटर के बारे में। कल हम लोगों ने यहां तक की सभी चीजों को क्लियर कर लिया था और अब हम हाइलाइटर को जानेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जब नोट्स पढ़ रहे होते हैं आप लोग या दूसरे बच्चे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस या इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें वो हाईलाइट कर लेते हैं ताकि वो चीजें अलग दिखे। उसे आप मार्केट से हाइलाइटर लेकर हाईलाइट करने का काम करते हैं। यहां पर इसी प्रकार से पहले से ही आपके पास हाइलाइटर की ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हाइलाइटर ये है डियर स्टूडेंट्स। आपको इस हाइलाइटर पर क्लिक कर देना है, ये हाइलाइटर ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हैं हाइलाइटर साथ में आ रहा है अब कर्सर के, और जिस चीज को भी आपको लगता है कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर एक बार सिलेक्शन करें। जैसे ही आप बटन छोड़ेंगे माउस का आप देखेंगे कंप्यूटर ने उसे हाईलाइट कर दिया है। तो जिस चीज को भी आपको हाईलाइट करना है बस आपको माउस का सिलेक्शन उसके ऊपर करना है, माउस का सिलेक्शन करते ही वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट हाइलाइटर के कलर्स यहाँ अवेलेबल हैं। इन कलर्स में से किसी भी कलर को आप पिक कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। सपोज हमने ये वाला कलर पिक कर लिया आप, तो अब हाइलाइटर इस कलर में हाईलाइट करना शुरू कर देगा। आशा करता हूं हाइलाइटर समझ गए होंगे आप। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको हाइलाइटर हटाना है। अगर आप हाइलाइटर हटाना चाहते हैं तो आपको यहां से नो कलर की ऑप्शन पिक कर लेनी होगी और पिक कर लेने के बाद फिर आप जब इसके ऊपर हाइलाइटर फिर से सिलेक्शन पर चलाएंगे तो आप देखेंगे कलर हट रहा है और हाइलाइटर ने जो हाईलाइट की थी चीजें उन्हें रिमूव करना शुरू कर दिया है। हाइलाइटिंग रिमूव हो चुकी है। तो इस प्रकार आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो नेक्स्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स फॉन्ट कलर की।
तो फॉन्ट कलर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंट कलर्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अलग कलर में लिखा है, ये अलग कलर में। ऐसा आप भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, इसे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद हाइलाइटर के बिल्कुल पास में ही फॉन्ट कलर की ऑप्शन है, जहां से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स पर पास में, और देखेंगे डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। इन कलर्स में से कोई भी कलर पर आप क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखता रहेगा आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट का, कि जब आप कोई कलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। इन केस अगर इन कलर्स में से कोई कलर आपको पसंद नहीं आता है तो आप मोर कलर्स की ऑप्शन में जा सकते हैं, जहां आपको कलर पैलेट मिलेगी, जहां पर बहुत सारे कलर्स और भी अवेलेबल होंगे। इन कलर्स में से भी किसी कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको यहां से भी कोई कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता है तो आप कस्टम पर जाकर भी अपने कलर्स को सेट कर सकते हैं। कस्टम पर कलर पैलेट मिलेगी आपको, जिस टाइप का भी आपको कलर चाहिए आपको उस पर क्लिक करना होगा एक बार, और यहां स्लाइड बार से ये सिलेक्ट करना होगा कि उस कलर का शेड आपको कितना चाहिए। आप बिल्कुल हल्का करना चाहते हैं या डार्क करना चाहते हैं और शेड को, वो यहां से कर सकते हैं। करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट उसी कलर का हो गया है। द सेम केस जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका कलर आप यहां से सिलेक्ट कर कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फिर से नॉर्मल कलर ही करना चाहता हूं इसका, तो आप इसे सिलेक्ट कर एक ऑटोमेटिक कलर नाम की ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, जो बाय डिफॉल्ट कलर सेट कर देगा आपका। तो आप ऑटोमेटिक कलर पर क्लिक करेंगे तो ये वैसा ही कलर हो जाएगा जैसा कि पहले आपने सिलेक्ट कर रखा था। जो भी कलर आपका डिफॉल्ट कलर है उसमें कंप्यूटर इसे सेट कर देगा। तो इस प्रकार से आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चेंज केस। तो अब हम चेंज केस के बारे में जानेंगे। चेंज केस क्या काम करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने टेक्स्ट को लिखा स्टूडेंट्स, और हमारे बॉस ने हमसे कहा कि ये टेक्स्ट सारा कैपिटल में लिखना था, या हमने सारा कैपिटल में लिख लिया और हमें कहा गया कि वो टेक्स्ट आपको नॉर्मल लिखना था। तो यदि आप चाहते हैं चेंज केस करना, यानी जो लिखा है आपने उस केस को चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव चेंज केस ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 5 प्रकार के केसेस आपको दिखाता है, यानी 5 डिफरेंट केसेस में आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो सबसे पहला सेंटेंस केस है उसमें वो क्या करेगा कि हर सेंटेंस के यानी फुल स्टॉप के बाद के पहले लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। यदि आप लोअर केस सेलेक्ट करते हैं तो सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सेम केस विद अपर केस ऑल्सो। अगर आप अपर केस सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे केस में सारा का सारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो आप देख रहे होंगे इसमें हर एक में एग्जाम्पल भी है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड करने पर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी स्मॉल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। अगर आप टॉगल केस करते हैं तो इस समय जो भी सिचुएशन है, आपके जो लेटर्स कैपिटल हैं वो स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल हैं वो कैपिटल हो जाएंगे टॉगल केस करने पर। तो आइए चेक कर देखते हैं अपर केस को। मैं जो मिडल वाला पैराग्राफ है इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूं और कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता हूं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, चेंज केस पर क्लिक किया और अपर केस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि सारा का सारा पैराग्राफ कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इसे फिर से सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप सेंटेंस केस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पैराग्राफ का जो हर एक लाइन का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया है, फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो ये सेंटेंस केस की ऑप्शन है। इस प्रकार से आप डिफरेंट केसेस को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। अगला टॉपिक है बेटा कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। कैरेक्टर स्पेसिंग को जानने के से पहले हम लोग इन दो बटन्स के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। वैसे ये दोनों बटन्स हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं।
इस बटन से फॉन्ट साइज इंक्रीज हो सकता है और इस बटन से फॉन्ट साइज डिक्रीज हो सकता है। जैसा कि फॉन्ट साइज के लिए हम लोग पहले से ही इस ऑप्शन को जान चुके हैं कि फॉन्ट साइज हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑप्शन दी है ताकि आप जल्दी यहाँ पर जाने की जगह जल्दी जल्दी फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो हम इसे और देख लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज वाला बटन एक बार पुश किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे नॉर्मल फॉन्ट से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे फॉन्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा। वहीं अगर आप फॉन्ट साइज डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप क्विक इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं फॉन्ट साइज को, तो आपके पास यहां पर भी ऑप्शन है। अब चलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग की तरफ। कैरेक्टर स्पेसिंग को जानते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या काम करेगा? इसके लिए आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाना होगा और वो क्विक लॉन्चर से आपको मिलेगा। आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आ गए हैं और इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कैरेक्टर स्पेसिंग नाम का एक टैब है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैरेक्टर स्पेसिंग टैब पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहां आपके पास तीन ऑप्शंस आई हैं, एक स्केलिंग की, एक स्पेसिंग की और एक पोजीशन की। स्केल से हमारा मतलब है कि जो हमारा फॉन्ट का साइज इस समय चल रहा है उस फॉन्ट के साइज को नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा कर लेना, वो कहलाता है स्केलिंग। वहीं स्पेसिंग से मतलब है कैरेक्टर्स के बीच के स्पेस को, यानी जो दो कैरेक्टर्स लिखे हैं इन दोनों के बीच के स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना। नॉर्मल के अलावा यहां पर दो ऑप्शंस और हैं, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। एक्सपेंडेड का मतलब है कि अपने टेक्स्ट को नॉर्मल जो इस समय स्पेस दिया हुआ है उससे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना। जैसे ही मैं एक्सपेंड पर क्लिक करता हूं आप देखेंगे टेक्स्ट के बीच का गैप थोड़ा सा बढ़ गया है। चेक कर देखते हैं। मैं यहां पर इतना करने के बाद ही ओके करता हूं। आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है उन दोनों के कैरेक्टर्स के बीच के जो स्पेसेस हैं वो पहले से बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, यदि आपको और ज्यादा बढ़ाने हैं तो आप एक्सपेंडेड के बाद लिखा है बाय, कितने पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हो? अभी 1 पॉइंट है, आप इसे और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे 2 पॉइंट कर दिया। 2 पॉइंट करने के बाद ओके करता हूं तो देखूंगा कि टेक्स्ट के बीच का स्पेस और ज्यादा बढ़ गया है। आप इसे कम करना चाहें तो ऐसे केस में आपको कम करने के लिए एक्सपेंडेड की जगह ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी कंडेंस्ड। कंडेंस्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि कितने पॉइंट कंडेंस करना चाहते हैं। जैसे मैं इसे 2 पॉइंट ही रखना चाहता हूं, ओके किया तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के बीच के स्पेस काफी कम हो गए हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना भी कम या नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल तो है ही है आपके पास, नॉर्मल करेंगे तो जैसा होता है वैसा का वैसा नॉर्मली साइज हो जाएगा। कैरेक्टर स्पेसिंग में ही हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो है पोजीशन की। पोजीशन से हमारा मतलब है कि टेक्स्ट की जो बेस लाइन, जैसे अभी हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करके दिखाया था, उसके लिए पोजीशन की ऑप्शन है। आप चाहें तो अपनी पोजीशन को रेज्ड यानी बेस लाइन से ऊपर की तरफ, जैसा कि सुपरस्क्रिप्ट में होता है, ऐसा कर सकते हैं, और लोअर्ड यानी बेस लाइन से नीचे की तरफ कर सकते हैं। तो मैं रेज्ड कर दिखा देता हूं आपको। मैंने 5 पॉइंट रेज्ड कर दिया है, ओके किया तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो बेस लाइन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप यदि चाहें तो रेज्ड या लोअर्ड आप कर सकते हैं पोजीशन को। नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी बेस लाइन से नॉर्मल पोजीशन पर हो जाएगा। आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट्स, जो फॉन्ट्स हैं आपके, उन फॉन्ट्स के कॉर्नर को भी अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, थोड़ा सा राउंड शेप में दे सकते हैं। यदि आप इसे बढ़ाते हैं तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपका जो फॉन्ट है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से कट एज में आ गए हैं। तो इस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो ये हमारे पास कैरेक्टर स्पेसिंग की ऑप्शन है। यहां से कैरेक्टर्स का स्पेस और यहां से उसकी पोजीशन यानी रेज्ड या लोअर्ड की जा सकती है अपने अकॉर्डिंगली। इसे मैं ऑफ कर देता हूं और ओके कर देता हूं। नॉर्मल फॉन्ट पर आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद और भी हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जिसके बारे में अब हम जानकारी लेने वाले हैं कि और हमारे पास फॉर्मेटिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ फिर से और जानते हैं कि और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ सकती है और हम ले सकते हैं।
फॉन्ट टैब में हम सभी चीजों को जान चुके हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका साइज, फॉन्ट का कलर, उसका अंडरलाइन स्टाइल, उसका अंडरलाइन कलर। इनमें से इफेक्ट्स अगर आप देखें तो कुछ इफेक्ट्स को हमने सीखा है, लेकिन कुछ इफेक्ट्स को हमने नहीं सीखा है, तो इन्हें जान लेते हैं। स्ट्राइक थ्रो हम लोगों ने सीख लिया था। लाइन के बीच में जो हमारा टेक्स्ट है उसके बीच में एक लाइन, क्रॉस्ड लाइन डिस्प्ले होती है। अगर हम डबल स्ट्राइक थ्रो करेंगे तो दो लाइनें नजर आएंगी। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हम सीख चुके थे। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो नंबर को बेस लाइन से रेज्ड करता है, वहीं पर सबस्क्रिप्ट जो है वो आपके टेक्स्ट को जो बेस लाइन है उससे लोअर्ड करता है। इसके अलावा यहां पर है शेडो की ऑप्शन। यदि आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के पीछे एक छोटी सी लाइट कलर की शेडो भी तैयार हो गई है। मैं थोड़ा सा इसे साइज को बड़ा कर दिखाता हूं तो आप डिफरेंस देख पाएंगे कि आपका ये टेक्स्ट है, इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे पीछे शेडो है, जबकि इनके पीछे शेडो नहीं है। तो आप इस प्रकार से शेडो अप्लाई कर सकते हैं। शेडो अप्लाई करने के अलावा और हम क्या काम कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और अगर हम आउटलाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के चारों तरफ आउटलाइन फॉर्म तैयार हो जाएगा, यानी बीच का जो कलर है वो खत्म हो जाएगा इफेक्ट, और आउटलाइन टेक्स्ट की हमें नजर आएगी। तो ये आउटलाइन ऑप्शन से सिलेक्ट किया जा सकता है। एम्बोस और एनग्रेव, एम्बोस अगर आप करते हैं तो आपको टेक्स्ट आपके पेज पर थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा। ऐसा फील होगा जैसा कि वो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा रेज्ड कर दिया गया है, यानी पेज से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप इसे एनग्रेव करेंगे तो वो पेज में अंदर की तरफ धंसा हुआ नजर आएगा। ऐसा फील होगा जैसे कि उसे पेज के अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे में आपको वो कैपिटल लेटर्स में नजर आएगा सारा का सारा। अगर आप ऑल कैप्स करेंगे तो वो सारा ही कैपिटल में होगा। बच्चे ने डिफरेंस पूछा कि सर स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स में क्या डिफरेंस है। स्मॉल कैप्स में अगर आप देख रहे होंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे जो कैपिटल लेटर्स पहले से थे वो नॉर्मल साइज से थोड़े से बड़े हैं, बाकी सारे के सारे कैपिटल लेटर ही हैं लेकिन उनका साइज नॉर्मल से छोटा है। ऑल कैप्स में आप देख रहे होंगे वो सारे ही कैपिटल लेटर्स हैं और सेम साइज के हैं। अगर आप हिडन ऑप्शन पर ऑन कर देते हैं तो ऐसे केस में आपको टेक्स्ट यहां तो दिखाई देगा, लेकिन जब आप प्रिंटिंग करेंगे उसकी तो प्रिंटिंग के टाइम पर नजर नहीं आएगा अगर आप हिडन ऑप्शन पर ऑन कर लेते हैं। तो ये कुछ और इफेक्ट्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्यूमेंट पर। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारे पास इतना ही है। हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, और कल की क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। कल आप हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।